पुराने समय की बात है, एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी है कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और महाराज हम सभी मारे जाएंगे। उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। यह सुन राजा बहुत चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई उपाय है तो वह बता सकता है। राजा के सबसे चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आती है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो वह कुछ समझ नहीं पाएगा और हमारे जितने कि कुछ तो संभावना बनेगी, वैसे भी हम पर हमला होने वाला है और हम यहाँ मरने वाले हैं। राजा चाहता तो था कि वह पड़ोसी राज्य पर इसी वक्त हमला कर दे, पर उसने कभी भी इतनी विशाल सेना से युद्ध नहीं किया था। राजा का मन यह मानने को तैयार नहीं था कि इसमें हमारी जीत होगी। ये बात सभा में बैठे सभी मंत्री समझ गए थे। मुख्यमंत्री में उठकर, कहाँ महाराज, यदि हम पर हमला हुआ तो हमारे राज्य में जानवर भी जिंदा नहीं छोड़े जाएंगे, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खौफनाक सेना है। वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते हैं। महाराज, मरने से अच्छा हमें अंतिम प्रयास करना चाहिए, ताकि दुनिया याद रखे कि मरते वक्त हमारी हिम्मत नहीं टूटी थी और हमने अपनी तरफ से युद्ध का आगाज किया था और हम शहीद हुए हैं, न कि हम किसी सेना के बंधक बन के मरे हैं। यह बात राजा के दिमाग में बैठ गई कि अब हमें तो मरना ही है, या तो हम उस सेना को हराएंगे, मर जाएंगे, पर आखिरी प्रयास से पहले हार नहीं मानेंगे। राजा ने उसी वक्त जंग ऐलान किया और जंग का आगाज किया। मुश्किल से 2 घंटे में सेना तैयार हो गई और राजा ने अपने राज्य के सभी मर्दों को लिया जिन्हें जंग आती थी, या बिल्कुल नहीं, राजा सभी को ले गया ताकि सेना की तादाद से पड़ोसी राज्य थोड़ा डर सके। राजा राज्य के बाहर पहुंचा, जहां पर जंग की तैयारी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें जंग कुछ समय बाद करनी थी। अभी कुछ दिन बाकी थे। राजा ने राज्य पर अपनी छोटी सी सेना से कब्जा कर लिया और पड़ोसी राज्य के राजा से पूछा कि क्या तुम हम पर हमला करने वाले थे? पड़ोसी राज्य के राजा ने कहा कि हम तुम पर हमला करने वाले थे, ये सत्य है। राजा ने कहा कि तुम हमें कमजोर समझकर हम पर हमला करने वाले थे, तो देखो हम कितने ताकतवर हैं और हम नहीं डरते तुम्हारी विशालकाय सेना से, और अब तुम्हारे इस राज्य पर अब हमारा कब्जा है। राजा ने पड़ोसी राज्य के राजा का कत्ल कर दिया एवं पड़ोसी राज्य की सेना को बांधी बना लिया। उस राज्य में भी राजा ने चैन और अमन का शासन कायम किया और राजा ने अपने मंत्री को गले लगाकर कहा कि देखो, एक चींटी ने हाथी को मार दिया। हम और हमारा नाम और हमारी सेना सदियों के लिए अमर हो गई। हमारी छोटी सी सेना ने इतनी बड़ी सेना को कुछ घंटे में ही हरा दिया। मंत्री ने कहा, राजा, यह सत्य है कि हम जीत गए, परंतु राजा जी, आपको यह बात माननी पड़ेगी कि यदि आप उस वक्त कठिन कदम न उठाते और अपनी हिम्मत को मजबूत न करते तो शायद हम जीते न होते और अपनी मौत का पल पल इंतजार कर रहे होते। राजा ने कहा, तुम सत्य कह रहे हो। बुरे वक्त में कठिन निर्णय यदि हमारे आत्मसम्मान एवं हमारे जीवन के लिए जरूरी है तो हमें कठिन निर्णय लेने से घबराना नहीं चाहिए। आखिरी प्रयास से पहले हार नहीं माननी चाहिए। कहानी से सीख, जीवन में कई ऐसी स्थिति आती हैं जिनका सामना करना मुश्किल होता है, परंतु हम आखिरी प्रयास से पहले खुद की हार को स्वीकार कर लेते हैं, जिसका दुख हमें जीवन भर रहता है। इसलिए मित्रों, जब कभी जीवन में कठिन समय आए तो आखिरी प्रयास से पहले हार न मानें। जीवन में मुश्किल समय से निकलने के लिए प्रयास करते रहें जब तक कामयाब न हो जाएं, जब तक आपको सफलता मिल जाए। आशा करते हैं कि आपको मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी के माध्यम का जीवन के अनोखे सच के बारे में पता चला होगा एवं कुछ बेहतरीन सीखने को भी मिला होगा।